राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जो मेकअप करने जा रही हूँ वो करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा पिगमेंट वाले स्किन पर, क्योंकि मेरे फेस पे आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है। और बहुत सारी जो लेडीज़ होती है इस पिगमेंटेशन की वजह से बहुत परेशान रहती है। तो उन्हीं लेडीज़ के लिए मैं ये मेकअप करने जा रही हूँ कि वो डेली यूज़ में अपने फेस पे कैसे मेकअप कर सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनके फेस पे पिगमेंटेशन है। तो जैसे मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो मैं उस ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग अपना जो प्रेप है वो स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये रोज़ टोनर लूँगी और अपने फेस पे स्प्रे करूँगी। उसके बाद कुछ सेकंड रुकूँगी ताकि वो सूख जाए, और उसके बाद वाटर जेल बेस्ड क्रीम लूँगी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, और उसे अपने स्किन पर अप्लाई करूँगी। और जिसकी ड्राई स्किन है तो वो अपनी ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग ऑयल बेस्ड क्रीम यूज करेंगे। तो अब मैं क्रीम अप्लाई कर चुकी हूँ। अब मैं इनको हाइड करने के लिए जो मेरी पिगमेंटेशन है उसके लिए मैं कंसीलर लूँगी, और उसके लिए मैं क्रीम कंसीलर लूँगी। तो ये क्रीम कंसीलर मेरा है क्रायोलॉन का FS24। तो अब इसे मैं फिंगर से, क्योंकि इसमें मेरे को मैं आपको नहीं दिखाने की मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ फिंगर से ही वर्क कर रही हूँ। और इसको थोड़ा थोड़ा लेके हम फिंगर से ही अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है मैं सिर्फ वहाँ वहाँ अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं डेली मेकअप करती हूँ। तो मैं वहीं वहीं अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ मेरी पिगमेंटेशन है। मेरे डार्क सर्कल्स, तो डार्क सर्कल पे भी मैं पूरे पे नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ फ्रंट पे लगा रही हूँ, और अपनी पिगमेंटेशन पे। आप ये देख सकते हो कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है। मैंने बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट लिया है और अपने फेस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, और इसे अपने फिंगर से ही स्प्रेड कर रही हूँ। और जब आप ये डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप इसके यूज टू हो जाते हो, फिर आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा। उसके बाद मैं अपने ये फेस टोन का फाउंडेशन लूँगी। ये है FS36, और ये भी क्रायोलॉन का ही है, और इसके ऊपर मैं इसकी एप्लीकेशन करूँगी। और जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था वहीं पर ही मैं फाउंडेशन की एप्लीकेशन कर रही हूँ। मैं अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन की एप्लीकेशन नहीं कर रही हूँ। तो आप भी अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, अपना कंसीलर चूज कर सकते हो, और प्लस फाउंडेशन चूज कर सकते हो। और फिर आपके पास स्पंज नहीं है तो आपको उसकी नीड भी नहीं है, आपको कोई ज़्यादा ऐसी वो नहीं है। आप अपनी टू फिंगर्स का यूज़ करो और डैब डैब करके, आपको ऐसे रब नहीं करना है, आपको डैब डैब करना है। डैब डैब करके आप अच्छे से प्रोडक्ट को सेट कर सकते हो अपने फेस पे। और आप देखना, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ये नीड भी नहीं होगी कि हाँ हमने ब्लेंडर का यूज़ नहीं किया या ब्रश का यूज़ नहीं किया है। और यही जब आपके फिंगर्स पे फाउंडेशन थोड़ा सा लगा हुआ होगा तो आप अपनी आईज के ऊपर वाले पार्ट पे भी इसको अप्लाई करोगे, इतना ही इनफ है।
इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको कि अलग से आपको आईज के ऊपर लगाना है। और मैं वहीं वहीं टैप टैप कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगाया था और कंसीलर लगाया था। और अब ये जैसे मेरी पिगमेंटेशन की लाइन है, तो मैं इस लाइन को कवर कर रही हूँ। अब हमारे यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क रहता है, और किसी को पिगमेंटेशन भी होती है। तो जहाँ जहाँ आपको पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ आप इसे यूज, मैंने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कुछ भी नहीं लिया है, बस जो मेरी फिंगर्स पे लगा हुआ है उसी को मैं अप्लाई कर रही हूँ। और उसी को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, जबकि मैंने यहाँ से अलग कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया है, ना मैंने अपनी नेक पे कोई प्रोडक्ट लगाया है। मैंने अपनी नोज पे भी आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया, बल्कि मैं इसको क्लीन ही कर रही हूँ यहाँ से। आप चाहो तो जो आपके फिंगर्स में थोड़ा सा लगा हुआ है उससे बस ऐसे एक लाइन वो कर सकते हो, उससे कोई लाइन नहीं आएगी, बस थोड़ा सा शार्पनेस। तो आप देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, बस जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम थी मैंने उस प्रॉब्लम को हाइड किया है। और अगर मैं डेली यूज़ में ये कर रही हूँ, मैं ऑफिस वगैरह नहीं जा रही हूँ, मैं घर पर ही हूँ, या मैं कोई घर के आसपास किसी से मिलने जा रही हूँ, तो मैं नॉर्मली इतना मेकअप कर दूंगी। अब इस जो मेरा कंसीलर था और जो मेरा फाउंडेशन था उसने मेरी जितनी भी पिगमेंटेशन थी सारी हाइड कर दी है। इसके ऊपर ना तो मैं कोई पाउडर कर रही हूँ और ना ही मैं कोई सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि अभी मुझे बाहर कहीं नहीं जाना, मुझे कई घंटों के लिए ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ घंटों के लिए चाहिए और अपने डे के लिए चाहिए, अपने आसपास के लिए चाहिए। तो इतना इनफ है, किसी को भी नहीं पता चलता गाइस, किसी को नहीं पता चलता कि आपको पिगमेंटेशन है। और आप इजीली इस तरह से अपने बेस को कर सकते हो। अब इसके बाद मैं अपनी आईब्रो की, क्योंकि मेरी आईब्रो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लाइट है, दिखाई भी नहीं देती है, तो ये आप देख सकते हो, ये मेरा आईब्रो सेट है। इसमें जो दो शेड आते हैं वो आते हैं क्रीम शेड, क्रीम में, और दो पाउडर में आते हैं। तो मैं इसमें जो क्रीम शेड है मैं अपने लिए ये डार्क ब्राउन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमें अपने आईब्रोज पे कभी भी क्योंकि हमें अपनी आईब्रोज पर कोशिश करनी चाहिए कि हम डायरेक्ट पाउडर ना करें। इससे एक है ना बहुत नेचुरल सा लुक आता है। जैसे अभी मैं दिखाती हूँ, मैंने ये लिया और यहाँ से मैंने एक हल्की सी लाइन खींची, तो ये क्रीम शेड है। और फिर मेरी जहाँ जहाँ पे मुझे फीलिंग्स लग रही है वहाँ पे मैंने उनको, जहाँ जहाँ पे भी गैप है उस चीज़ को मैंने फिल किया। अब आप ये देख सकते हो कि क्रीम बेस से मेरी जो आईब्रो है कितनी नेचुरल लग रही है। गाइस आपने देखा, और जैसे आपको लग रहा है कि कहीं से कुछ एक्स्ट्रा निकल गया है, तो उसे आप फिंगर से भी क्लीन करोगे, वो इजीली क्लीन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हमने पाउडर लेना है, उसी पैलेट में से आप डार्क भी ले सकते हो, आप लाइट भी ले सकते हो। इसमें ब्लैक कलर बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे लाइट और डार्क दोनों को, डार्क और लाइट दोनों को मिक्स करके ले रही हूँ। और मैंने सेंटर से इसे फिल करना स्टार्ट किया है। और जब मेरी ब्रश पे से एक्स्ट्रा सारा प्रोडक्ट निकल जाएगा, तो मैं उसको आगे से फिल करूँगी, ताकि वो बहुत ही नेचुरल और सेटल सा लुक दे।
और आप ये देख सकते हो कि मेरी आईब्रो रेडी हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से अभी भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है तो अपनी आप 2 फिंगर से यहाँ पे हल्का हल्का ऐसे प्रेस करो, हल्का हल्का, आपको रब नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा ऐसे प्रेस करो। तो जो एक्सेस प्रोडक्ट होगा वो आपकी फिंगर्स पे आ जाएगा और बिल्कुल भी आगे से बिल्कुल ऐसे लुक देगा कि आपकी नेचुरल है। क्योंकि दोस्तों मैं भी जब ये मेकअप करके बाहर जाती हूँ, अपने पार्लर में जाती हूँ, तो मेरे पार्लर में सबको जो क्लाइंट्स आते हैं वो, आपको तो पिगमेंटेशन है ही नहीं, जबकि मुझे पता है, मेरे स्टाफ को पता है, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मेरे पिगमेंटेशन है और बहुत ज़्यादा है। तो पिगमेंटेशन तो देखो किसी भी चीज़ से हो सकती है, हम उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बट हाँ, हम उसको मेंटेन कर सकते हैं उसको। अगर आपको लग रहा है कि वो मेकअप से हाइड हो सकती है तो आप उसे मेकअप से हाइड कर सकते हो। और मेकअप से इजीली हाइड हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने की, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप 5 मिनट में ये मेकअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप अपना कोई भी लिप लाइनर लीजिए। अब मैंने लिप लाइनर से अपनी लाइन बना ली है और अब मैं ये मेबलिन की लिपस्टिक ले रही हूँ। और कई बार क्या होता है कि हम लिपस्टिक लगाते हुए हल्के से, तो हम ऐसे इसको अगर करेंगे तो क्लीन हो जाएगी और अगेन उस जो हमने लिप लाइनर यूज किया था उससे थोड़ी सी फिनिशिंग आप और दे सकते हो। तो ये मेरा मेकअप रेडी हो गया है और मैं आराम से बाहर जा सकती हूँ और बाहर जाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरा ये सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेकअप कैसे लगा, जिसमें मेरी बहुत सारी पिगमेंटेशन थी वो भी हाइड हो गई है और किसी को पता भी नहीं चलेगा और कुछ भी नहीं है। और मैं ना थोड़ा सा बोलने में इसलिए भी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरी सेकेंड ही वीडियो है, तो अभी कैमरा फेस करने में थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन भी हो रही है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। तो इस वजह से कहीं कहीं मैं कुछ कुछ बोल जाती हूँ, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना और प्लीज़ बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे और हिम्मत मिले आगे आप लोगों को और वीडियो शेयर करने के लिए। मैंने बहुत टाइम से, मतलब मैं सोच रही थी लेकिन मैं यूट्यूब वीडियो नहीं बना रही थी। उसका मेनली रीज़न ये भी था कि मुझे खुद भी शर्म आती थी, यार बहुत सारी पिगमेंटेशन है, मैं ऐसे सेल्फ मेकअप करके कैसे दिखाऊँ। और मतलब फिर आप बार-बार आप मॉडल को भी हायर नहीं कर सकते हो, तो वो सब नहीं है। जब हम क्लाइंट्स का मेकअप करते हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम उनकी वीडियो शूट कर पाएँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी कि मतलब इतनी सारी पिगमेंटेशन के साथ मैं मतलब खुद को कैमरे के सामने कैसे लेके आऊँ, क्योंकि मैं खुद भी बाहर जाती हूँ जब इन पिगमेंटेशन को हाइड ही करके जाती हूँ मेकअप से। क्योंकि पता है क्या होता है, सारी लेडीज के साथ ये होता है, जब आपके फेस पे कुछ भी हो जाता है ना तो सामने से दूसरी लेडीज, अरे ये क्या हो गया तुम्हारे फेस पे, हर कोई ऐसे ही पूछता है ये क्या हो गया तुम्हारे फेस पे, ये यहाँ पे ये क्या हो रखा है, काला काला हो रखा है। भाई पिगमेंटेशन है, मैं भी डेली मिरर देखती हूँ, मुझे पता है मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन आप अगेन फिर से आप उनसे मिलोगे तो फिर उनका वही क्वेश्चन होता है, ये क्या हो गया आपको। तो कई बार हम मेंटली स्ट्रेस में भी, जब स्टार्टिंग में हमें ये प्रॉब्लम होती है,
तो अब हमें भी नहीं पता, हम मैं कितने सारे डॉक्टर्स के पास गई तो डॉक्टर्स भी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, नहीं पता चलता, किसी भी डॉक्टर को नहीं पता है एक्चुअल में कि ये पिगमेंटेशन स्टार्ट कहाँ से हुई, कैसे हुई है। तो अब ये चीज़ कोई भी नहीं जानता, और आजकल ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको पिगमेंटेशन हो रखी है, तो आजकल ऑलमोस्ट लोगों को पिगमेंटेशन हो रही है। अब वो किस वजह से हो रही है ये तो नहीं जानते हैं, बट हो रही है। तो वही चीज़ है कि हम यही कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा अपने फेस का ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, प्लस उनको थोड़ा सा मेकअप से हाइड करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें अब मैं है ना खुद अपने उस गिल्ट से बाहर आई हूँ कि हाँ ठीक है, जो है वो है। अगर मुझे पिगमेंटेशन है तो है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो जो चीज़ है उसे एक्सेप्ट करके, जब मैं पूरा खुद ही पूरा कॉन्फिडेंट हो गई कि नहीं, अब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। तो इस सब के बाद, लेकिन अब मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो हाँ, उस फेस के साथ ऑब्वियस है मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे मेकअप मेकअप तो, अब मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मेकअप तो कंपलसरी है कि हमें चाहिए ही चाहिए, तो मेकअप तो हमें यूज़ करना ही होता है। लेकिन इस मेकअप को यूज़ करने से एक और बेनिफिट होता है, एक तो चलो ठीक है, जिसको नहीं पता चलता उनको नहीं पता चलता, उनको हमारी स्किन भी ग्लो करती हुई और अच्छी नज़र आती है। दूसरा, उन्हें ये भी, बहुत सारे लोगों को ये भी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि भाई अपनी पिगमेंटेशन हटा सकते हैं, तो हमारा भी मेकअप ही उतना अच्छा कर सकते हैं, हमारी भी प्रॉब्लम को हाइड कर सकते हैं। तो आज मैं फुली कॉन्फिडेंट होके आप लोगों के सामने आई हूँ, और मैंने ये सिंपल सा डेली यूज में जो हम मेकअप करते हैं वो मैंने आपको सिखाया है। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और आप डेली यूज में जब आप शॉप पे जाते हो तो अपने मैचिंग का फाउंडेशन जो आपके स्किन टोन से मैच करे, एक वो फाउंडेशन, और एक आपकी जो पिगमेंटेशन को कंसील करे, एक वो फाउंडेशन। तो एक कंसीलर, एक फाउंडेशन, आप ये दो चीज ले आओ, इनफ है। और इससे आप अपना बहुत अच्छा, आप डेली रूटीन में अपना ऐसा मेकअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताना कि आपको मेकअप कैसा लगा।